दोस्तों, माँ का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है, जो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है। लेकिन जब वही माँ सौतेली बन जाए तो उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो सकता है। ये कहानी है मनीष की, उस मासूम बच्चे की जिसने सिर्फ 1.5 साल में अपनी माँ को खो दिया। और फिर एक ऐसी सौतेली माँ मिली जिसने उसे इतना सताया कि वो औरतें के नाम से ही कांपने लगा। भूख, प्यास और मार की आग में तड़पता रहा। और एक दिन एक कटोरी दूध के लिए तरसते हुए उसने आंखें मूंद लीं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यह सच्ची कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव दौलतपुर में एक झोपड़ी पड़ी नुमा घर में रहता था मनीष, सिर्फ 1.5 साल का एक नन्हा बच्चा। उसकी माँ रीमा उसकी पूरी दुनिया थी। माँ की गोद, उसकी हंसी, उसका स्पर्श, ये सब मनीष की मुस्कुराहट की वजह हुआ करती थी। रीमा उसे सीने से लगाकर लोरी गाती थी और मनीष अपनी तोतली जुबान में बस मम्मा मम्मा कहकर खिलखिलाता था। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी और वो दुनिया बहुत खुश थी। रीमा का पति प्रवेश गांव के ही पास एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। सुबह काम पर जाता, रात को लौटता और थके हारे जिस चेहरे को देख मुस्कुराता था, वो था उसका बेटा मनीष। लेकिन किसे पता था कि इतनी सी खुशी को भी नजर लग सकती है। एक सुबह जब रीमा कपड़े धो रही थी, तभी पास से गुजरते हुए एक टूटे बिजली के तार से वो टकरा गई। गांव में नई नई बिजली आई थी, लेकिन किसी को भवरा गया। वो रोने लगा, लेकिन उसकी माँ, वो अब कभी उठने वाली नहीं थी। गांव की औरतें दौड़ी, मदद की, पर कुछ नहीं हो सका। प्रवेश का सब कुछ उजड़ गया। रात भर वो मनीष को गोद में लिए फूट फूट कर रोता रहा। मासूम मनीष को तो समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ क्यों नहीं उठ रही, क्यों अब कोई उसे सीने से नहीं लगाता। कुछ महीनों तक प्रवेश अकेला ही मनीष को संभालने की कोशिश करता रहा। लेकिन मजदूरी, घर और मनीष, सब कुछ अकेले कर पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। फिर गांव की कुछ औरतों ने उसे सलाह दी कि उसे किसी महिला का सहारा लेना चाहिए, ताकि घर भी ले और मनीष को मां जैसा प्यार भी मिले। यही सोचकर प्रवेश ने एक लड़की से शादी कर ली। उसका नाम था रूपाली। रूपाली गांव की थी, जवान थी, बातों में मीठी थी। प्रवेश को लगा शायद ये मनीष की दूसरी मां बन सकेगी। शुरू शुरू में रूपाली सच में मनीष के लिए अच्छी बनी रही। उसे खाना खिलाना, गोदी में खिलाना, सब कुछ करती थी। मनीष भी उसकी साड़ी पकड़कर हंसता, उसके पास बैठने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे रूपाली का चेहरा बदलने लगा। अब वो मनीष की शरारतों पर मुस्कुराती नहीं, गुस्से से घूरती। अगर मनीष गलती से कुछ और मनीष के मासूम कंधे पर दाग दिया। मनु की चीखें सुनकर पड़ोस की महिलाएं दौड़ कर आईं, लेकिन रूपाली ने उन्हें भी डांट कर भगा दिया। वो कहती, ये बच्चा ही मनुजुस है, अपनी मां को खा गया, अब मुझे भी खा जाएगा। गांव वालों को सब पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। रूपाली झगड़ालू और मुंह फट औरत थी, कोई उससे उझलना नहीं चाहता था। प्रवेश भी कई बार बोला, रूपाली बच्चा है, इतना मत मारो, लेकिन रूपाली उससे भी सुना देती और प्रवेश चुप रह जाता। सर्दियों की रातों में जब सब अपने बिस्तर में आराम से सोते, तब मनीष को जगह नहीं मिलती। वो रूपाली के पास जाकर चुपचाप लेटना चाहता, लेकिन वो उससे धक्का देकर भगा देती, कहती, जा कहीं और सो, यहां बिस्तर गंदा कर देगा। मनीष रोता, सिसकता और किसी कोने में जाकर लेट जाता, जहां ठंड से उसके दांत कटकटाते रहते। मनीष अब सिर्फ डर और सन्नाटे में जीने लगा था। मनीष अब 5 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुनापन था, एक डर जो उसकी मासूमियत को ढक चुका था। वो गांव की गलियों में अकेला भटकता रहता। बाकी बच्चों के साथ खेलता तो था, लेकिन उनकी तरह कभी खुलकर हंस नहीं पाता। उसकी हंसी मानो कहीं खो चुकी थी। गांव के कुछ बच्चे उसे ताने मारते, अरे मनीष, तेरी मां तो तुझे मारती है ना। लड़की का नाम था मीना, एक पढ़ी लिखी, प्यारी और गहरी समझ रखने वाली लड़की, जो पास के ही गांव सेमापुर से थी। शादी के कुछ दिन पहले मीना की विदाई हुई और वो इस घर की नई बहू बनकर आई। घर में रौनक थी, हर तरफ चहल पहल, रिश्तेदारों की आवाजें, बच्चों की दौड़ भाग, नई मिठाइयों की खुशबू, और इन सब के बीच एक कोना था जहां मनीष चुपचाप बैठा था। बच्चे मीना के कमरे में घुस जाते, मीना हंसती,
खिलाती। लेकिन मनीष वो सबसे पीछे खड़ा रहता, दूर से देखता, पर पास नहीं आता। वो ना कोई मिठाई मांगता, ना कोई सवाल करता, बस एक सूनी आंखों से देखता रहता। मीना ने उसे देखा। अरे ये कौन बच्चा है जो सबसे अलग खड़ा है? उसने पूछा। तभी अवनीश की भाभी नीला बोली, ये प्रवेश भैया का बेटा है, मनीष। इसकी मां नहीं रही और इसकी सौतेली मां इसे बहुत मार दी है। बेचारा बच्चा है बिन मां के। मीना का दिल भर आया। वो फौरन उठी और मनीष के पास गई। अब बेटा, तू क्यों दूर खड़ा है? इधर, मुझसे डर मत। मनीष कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे मीना के पास आया। उसकी आंखों में झिझक थी, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम भी मारोगी? लेकिन मीना ने उसे गोद में उठाया, उसके बालों को सहलाया, उसके फटे कपड़ों को ठीक किया और उसका नाम पूछा। मनीष, उसने धीरे से कहा। मीना ने उसे गले से लगा लिया। मनीष, आज से तू मेरा बेटा है। चल, मिठाई खा और फिर मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी। उस दिन पहली बार मनीष को किसी औरत की गोद में सुकून मिला, सच्चे मीना में मां की गोद जैसा। मीना उसे प्यार से बुलाती, रोज नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और अपने बगल में सुलाती। उसने अपनी हर चीज मनीष से बाती, प्यार, खाना, समय और वो ममता जो शायद उसके भीतर जन्म लेने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे मनीष खुलने लगा। वो मीना के कमरे में आकर बैठता, मीना के हाथ से रोटी खाता और कई बार उसे मम्मा कहकर पुकारता। मीना ने जब पहली बार सुना, मम्मा मैं आज तेरे पास ही सोऊंगा, तो उसकी आंखें भर आई। उसने मनीष को सीने से लगाया और बोली, तू जहां भी सोए बेटा, वो जगह ममता भर जाएगी। पर यह सब कुछ हमेशा एक जैसे नहीं रहता, क्योंकि मीना नई दुल्हन थी और गांव में हर किसी की निगाहें उस पर टिकी थीं। कुछ लोग उसकी अच्छाई को सराहते तो कुछ ताना मारते। बहू है या देवी, जो इस लड़के को गोद में लेकर घूमती रहती है। रूपाली को यह सब बहुत खटकने लगा। मेरे घर में ये नई बहू अब राज करेगी, अब ये मेरा बेटा भी छीन लेगी। उसने मीना पर ताना कसना शुरू कर दिया, लेकिन मीना चुप रही। वो जानती थी, अगर उसने एक बच्चे की जिंदगी बचा ली तो दुनिया की 1000 बातें भी कम पड़ जाएंगी। एक दिन जब प्रवेश काम पर गया हुआ था, मीना को पता चला कि मनीष 2 दिन से उसे मिलने नहीं आया। उसे कुछ अजीब लगा। वो घबरा गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं फिर कुछ तो नहीं हुआ। वो मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी, हे प्रभु, बस मनीष को ठीक रखना। तभी पड़ोस की एक औरत आकर बोली, बहू, तुम्हारा बेटा मनीष, रूपाली ने उसे बहुत मारा है। 2 दिन से खाना भी नहीं दिया, चुपचाप पड़ा है, बुखार में जल रहा है। मीना का दिल कांप उठा। मीना दौड़ती हुई उस पुराने कमरे की ओर गई जहां रूपाली अक्सर मनीष को बंद करके रखती थी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस एक भारी पत्थर रखा हुआ था, जैसे किसी कैदी को कैद करने के लिए। उसने पत्थर हटाया और दरवाजा धीरे से खोला। सामने की तस्वीर ने जैसे मीना की सांसें रोक दी। मनीष जमीन पर लेटा था, शरीर पर कपड़े गंदे और फटे हुए, माथा तप रहा था, होंठ सूखे और आंखें, वो बस एक तक छत को निहार रही थी, जैसे जिंदगी से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हूं। मीना वहीं जमीन पर बैठ गई, उसे गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये बच्चा तो तुझसे भी नहीं कहता होगा कि क्यों इतनी सजा दी है। उसी वक्त गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी अम्मा कहते थे, लाठी टेकती हुई वहां पहुंची। किसी औरत ने जाकर उन्हें खबर दी थी। उन्होंने मनीष को देखा और कांपते स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था, इस बच्चे को उस औरत के पास मत छोड़ो। अब देखो क्या कर डाला है। रूपाली वहीं खड़ी थी और जैसे ही सबकी नजरें उस पर गईं, वो चिल्ला उठी, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं करूंगी, तुम लोग बीच में क्यों आते हो? लेकिन अब गांव चुप नहीं था। बुजुर्गों ने कहा, बस बहुत हुआ, अब इस बच्चे के साथ और नहीं। ठीक उसी वक्त प्रवेश भी वापस आ गया। वो जैसे ही घर पहुंचा और मीना से मनीष की हालत के बारे में सुना तो सीधा कमरे में आया। मनीष को देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। गुस्से में कांपते हुए उसने रूपाली से कहा, तू औरत नहीं, राक्षस है। तूने मेरे बेटे को क्या बना दिया? वो मनीष को उठाकर सीधे गांव के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा, इस बच्चे को अगर और कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो शायद ये जिंदा नहीं बचता। प्रवेश अस्पताल में बैठा रोता रहा और मीना वहीं बगल में मनीष का सिर सहलाते हुए भगवान से प्रार्थना करती रही। इस हादसे के बाद गांव वालों ने रूपाली के खिलाफ पंचायत बुलाने की मांग की, लेकिन प्रकाश चुप रहा।
क्यों? क्योंकि उसे रूपाली के नहीं, इस समाज की भी जरूरत थी, जो अक्सर आदमी को मजबूर कर देता है कि वो गलत को भी चुपचाप सह ले। पर मीना अब खामोश नहीं रहने वाली थी। वो मनीष को लेकर अपने पास ले आई। अब ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार दूंगी। मीना ने ठान लिया। मनीष की जिंदगी अब एक नई करवाते लेने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हुआ, चेहरे पर रंग लौटा, आंखों में चमक गई। और एक दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसके मुंह से निकला, मम्मा आज मुझे सितारे वाली रोटी धोना, जो तुम हंसते हुए बनाती हो। मीना का दिल उस दिन सचमुच भर आया। साल दर साल बीतते गए। अब मीना के भी 3 बच्चे थे, 2 बेटियां ज्योति और निशा और एक बेटा रोशन। मनीष उनके साथ ही बड़ा हुआ और कभी महसूस नहीं कर पाया कि वो उस घर का हिस्सा नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रूपाली की जिंदगी बद से बदतर हो रही थी। उसे भी 3 बच्चे हुए, विकास, सलोनी और रोली। पर न किसी ने उसे मीना जैसा प्यार दिया, मीना जैसा सम्मान मिला। विकास शराबी निकला, लड़कियों से झगड़ा करता, और सलोनी रोली मां पर ही चिल्लाती थी। रूपाली अब बॉडी हो चली थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ पछतावे की लकीर रही थी। उसकी दुनिया, जो एक वक्त में मनीष को धक्का देकर बनाना चाहती थी, हर महीने पैसे भेजना, मीना के लिए, उस मां के लिए जिसने उसे छाव दी थी। सालों की मेहनत के बाद मनीष अब 22 साल का हो चुका था। वो मुंबई की एक बड़ी कपड़ों के दुकान में सेल्स मैनेजर बन गया था। सुबह से लेकर देर रात तक काम करता, लेकिन जब एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, मीना मां का चेहरा, हर महीने वो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजता ताकि मीना के बच्चे पढ़ लिख सके। और वो मां जो भूखी रहकर भी उसे रोटी खिलाती थी, अब कभी किसी चीज की कमी न झेले। वहीं दूसरी ओर रूपाली की दुनिया दिन प दिन अंधेरे में डूबती जा रही थी। उसके 3 बच्चे, जिनके लिए उसने मनीष को ठुकराया था, अब उसे ही ताने मारते, तेरे कारण ही हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। कभी किसी को प्यार करना सीखा होता तो आज कोई हमारा रूपाली अकेली पड़ गई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ पछतावे थे। लेकिन अफसोस, अब वो आंसू किसी को नहीं छूते थे। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। वजह थी रूपाली की शिकायत। उसने गांव में शोर मचा दिया। मनीष मिर कर, गला भारी कर, उसने अपनी बाहें चढ़ाई और दिखाए वो जख्म जो अब तक दाग की तरह उसके जिस्म पर थे। ये देखिए, ये उसी मां के प्यार के निशान हैं जिन्होंने मुझे मनहूस कहा था, जो मुझसे बिस्किट छीना करती थी और बाद में बैठूं अपने बच्चों के साथ मुझे भी खाना खिलाया, अपनी गोद में सुलाया और बिना किसी रिश्ते के मुझे मां का मतलब सिखाया। गांव वालों की आंखें भर आई। पंचायत ने कहा, जिस मां ने एक बच्चे को गाली दी, दागा, भूखा रखा, वो अब उस बच्चे से ममलता की उम्मीद कैसे कर सकती है? बगल में बैठी दादी अम्मा बोली, मैंने पहले ही कहा था, रूपाली इस बच्चे को बर्बाद कर देगी। लेकिन अब देखो। मनीष सिर्फ मुस्कुराया, माफ कर दूंगा पर मां नहीं कह सकूंगा। और फिर उसने मीना के पैर छुए। आपने मुझे इंसान बनाया मम्मा, अब मैं आपकी परछाई बनकर हमेशा आपके साथ रहूंगा। समय बीता और फिर एक दिन गांव में ढोलन गाड़े बज, आज तेरा घर बस रहा है बेटा। मेरी ममता का सबसे सुंदर फल यही है। सविता ने भी मीना को मां माना। अब वो घर एक परिवार था, जिसमें खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिलों का रिश्ता था, जो सबसे मजबूत होता है। मनीष अब भी मुंबई में काम कर सविता, मीना और बाकी बच्चों की देखभाल करती है। घर में हंसी है, रोटियों की खुशबू है, और वो आंगन जिसमें कभी चीखें थीं, अब उसमें सुकून बसता है। उधर रूपाली अकेली, बूढ़ी, बीमार उसी घर में बैठी रहती है जहां कभी मनीष को ढक दिया था। अब वहां कोई नहीं है, बेटा या बेटी है जो उसे पूछे। उसकी दुनिया अब एक खाली चौखट बन गई है, जहां सिर्फ पछतावे की धूप और यादों की परछाई है। तो दोस्तों, इस कहानी में मां की परिभाषा खून से नहीं, कर्म से तकून का नहीं, पर दिल का है। तो क्या आप उसे दुनिया के सामने मां, बाप, बहन या भाई कहने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।